खबर एक बार फिर से विस्तार से देखते हुए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, राज्य सरकार के खिलाफ आज बीजेपी का हल्ला बोल है। बीजेपी सचिवालय का घेराव कर रही है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार के खिलाफ आज प्रदर्शन किया जाना है। प्रदेश भर से जयपुर में कार्यकर्ता जुट रहे हैं। पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक सभा होगी और उसके बाद सचिवालय का घेराव किया जाएगा। सचिवालय कूच के लिए कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस वक्त पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे हुए हैं। सचिवालय के घेराव से पहले यहां पर एक अहम सभा की जानी है और सभा से ये तस्वीर। तो बीजेपी महाघेराव के लिए तैयार है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जयपुर पहुंच रहे हैं। पहले सभा की जाएगी और उसके बाद घेराव किया जाएगा। सचिवालय घेराव के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरे भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। राजस्थान की स्थिति देखें तो कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। मासूम बच्चों के साथ एक के बाद एक दरिंदगी। एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिले के अंदर दरिंदगी नहीं हो। और जिस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर अपराध को कारित करने का काम कर रहे हैं। जयपुर के अंदर श्रीमाधोपुर के व्यापारी की जान के अंदर गोली मारना और फिर श्रीमाधोपुर के अंदर भी इसी तरीके की वारदात को अंजाम देना और एक के बाद एक घटनाएं इस प्रकार की हुई है जो राजस्थान की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के अंदर एक तरीके से ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का आज का अभियान नहीं सहेगा राजस्थान इन तमाम मुद्दों को लेकर है। और आने वाले समय के अंदर प्रदेश के अंदर अगर कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरी तो जो अन्य प्रदेशों का नाम लेकर हम कोर्ट किया करते थे, पूरा देश राजस्थान को लेकर कोर्ट करेगा। और सहयोगी सौरभ और महेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। सबसे पहले सौरभ, आपके पास आते हुए महाघेराव की तैयारी क्या इस वक्त चल रहा है जयपुर में? कितनी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता पहुंच पाए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर हूं और प्रदेश कार्यालय पर किस प्रकार की स्थिति है ये दिखाने की कोशिश करेंगे। मंच जो है वो सज चुका है और अब धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर जुटना जो है वो शुरू हो चुका है। ये जो नहीं सहेगा राजस्थान अभियान है उसके तहत बीजेपी आज बड़ा प्रदर्शन जो है वो करने जा रही है। प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। सुबह से ही कार्यकर्ता जो है वो जयपुर पहुंचने लगे हैं। शहर के अलग अलग 5 कोनों से जो है वो कार्यकर्ता जयपुर जो है वो पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर है। यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे अब यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। बात कर लेते हैं उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बगड़ी जी से। श्रवण जी, किस प्रकार की तैयारी है, कितने लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, पूरे राजस्थान से आज आप देखेंगे इस भ्रष्टाचारी और महिला अत्याचार जिस प्रकार से राजस्थान में बढ़ रहे हैं, आज चाहे आम युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, सभी जनता इस राजस्थान सरकार से त्रस्त है। इसलिए आज राजस्थान की जनता ने जो हुंकार भरी है और आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर चलो जयपुर का अभियान हमारा नहीं सहेगा राजस्थान को लेके पूरे राजस्थान से जनताओं का हुजूम उमड़ रहा है। और इस अत्याचारी और महिला विरोधी सरकार को आज उखाड़ फेंकने के लिए, सचिवालय का घेराव करने के लिए राजस्थान की जनता लाखों में यहाँ पहुँचने वाली है। कौन कौन नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी लोग, सभी विधायक, सभी सांसद, जिला प्रमुख, सभी पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, हमारे पदाधिकारी है, सब लोग यहाँ पे आज रहने वाले। रहेगा सचिवालय घेराव का? अभी हम यहाँ से हमारे मुख्य नेताओं जो वरिष्ठ नेता है उनका भाषण होने के बाद में हम ये चौमू सर्किल से लेके ये सचिवालय की तरफ हम घेराव करेंगे। बिल्कुल, तो तैयारियां पूरी हैं। उत्साह काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं में, भीड़ भी हम देख पा रहे हैं। अब ये अभियान कितना सफल होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। महेश दाधी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, सभा स्थल से हमने तस्वीरें देखी,
लाल डायरी की तस्वीरें भी बनाई गई हैं और पूछा गया है क्या है इसमें गहलोत जी। तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहने वाला और कई सारे मुद्दों को लेकर आज बीजेपी राज्य सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। ठीक है, महेश की आवाज नहीं पहुंच रही है, कोशिश करेंगे ठीक करने की। सौरभ आपके पास आते हुए, क्योंकि वो तस्वीर आप दिखा रहे थे जहां पर लाल डायरी की तस्वीरें बनी हुई थी, और जरा सभा स्थल से तस्वीरें दिखाइए, बातचीत करिए लोगों से, कौन कौन से वो बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। भ्रष्टाचार तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है बीजेपी को। व्यवस्था और भ्रष्टाचार बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा जो है वो बना है, और इसी मुद्दे के जरिए बीजेपी जो है वो राज्य सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो कर रही है। देखिए मंच पर लाल डायरी जो है वो बनाई गई है। लाल डायरी का सच क्या है ये बताने की कोशिश आज बीजेपी के नेता जो है वो इस सभा से करने वाले, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। चाहे बात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की हो, कैलाश चौधरी की हो, सीपी जोशी की हो, राजेंद्र राठौड़ की हो, सतीश पूनिया की हो, तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कहाँ से आए हैं और किस प्रकार से जो है वो। ठीक है सौरभ, हम लोगों से बातचीत करेंगे। महेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, स्टैच्यू सर्किल पर आप मौजूद हैं, क्या तैयारियां वहां पर पुलिस की ओर से? देखिए, बिल्कुल बीजेपी कार्यालय से जब रैली के रूप में जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी जो हैं वो निकलेंगे और कूच करेंगे सचिवालय का, तो उनको यहाँ पर स्टैच्यू सर्किल पर आना होगा। और स्टैच्यू सर्किल पे जो है पुलिस का एक भारी इंतजाम जो है वो आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। एक भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। जैसे ही बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता अपनी रैली जो है रैली के रूप में यहाँ चोमू हाउस सर्कल पर पहुंचेंगे, वहां पर एक बैरिकेडिंग मिलेगी, और उस बैरिकेडिंग को पार करने के बाद में स्टैच्यू सर्किल पर एक और बैरिकेडिंग मिलेगी, और एक भारी बैरिकेडिंग जो है वो स्टैच्यू सर्किल से अंबेडकर सर्किल की तरफ जाने वाले रास्ते पर जो है वो की गई है। यहाँ पर वज्र वाहन जो है वो तैनात किए गए हैं। पुलिस की जो हेवी जो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिखाई दे रहा है। तमाम थानों के जो नजदीकी थानों के इंचार्ज हैं उनको यहाँ पर बुला लिया गया है, और रिजर्व से भी जो पुलिस बल है, एसटीएफ का पुलिस बल है, वो यहाँ पर बुलाया गया है। और पूरे इंतजाम है कि सचिवालय की ओर कूच नहीं किया जा सके, किसी तरह से सचिवालय की तरफ नहीं जाया जा सके, क्योंकि एक बड़ी चेतावनी है कि सचिवालय और विधानसभा का घेराव किया जाएगा, तो यहाँ तक नहीं पहुँच सके। इस बात को पुख्ता जो है पुलिस अपनी तरफ से की जा रही है, क्योंकि सारा कामकाज, सरकारी कामकाज जो है वो सचिवालय से चलता है, विधानसभा से होता है। इस लिहाज से ये कामकाज किसी तरह का बाधित नहीं हो, इससे लेकर के जो पुलिस है वो अपनी पुख्ता व्यवस्थाएं, पुख्ता बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। अभी सभी तरह जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और जिस तरीके से किस तरह का डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर बात करने की कोशिश है। सर, आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, स्टैच्यू सर्किल पे क्या व्यवस्थाएं रहेगी? डिप्लॉयमेंट अधिकारी लगा रहे हैं, आप उनसे बात करें ना। थैंक यू जी। तो यहाँ पर सर किस तरह से यहाँ जो डिप्लॉयमेंट की व्यवस्था है वो किस तरह की गई है? थोड़ी देर में बताते हैं आपको। तो अभी पुलिस जो है वो पूरी तरह से व्यस्त है, और अपने डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। स्टैच्यू सर्किल की तस्वीरें आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि किस तरह से जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर इस मोर्चे पर डटे रहेंगे, और दोपहर में करीब 1 बजे का जब घेराव के लिए कूच करेंगे तब तो हम तस्वीरें दिखाएंगे ही। लेकिन महेश, एक बात तो तय है, जिस तरीके से पुलिस की ओर से तैयारी की गई है, उधर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुट रहे हैं। जब सचिवालय के लिए घेराव करने पहुंचेंगे तो वहां पर हंगामा भी हो सकता है। सौरभ, आपके पास आते हुए राजेंद्र राठौड़ पहुंच चुके हैं वहां पर, जरा कोशिश करिए अगर बातचीत कर पाए आप। जी बिल्कुल, राजेंद्र राठौड़ जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और तैयारियों का जायजा जो है वो एक तरह से यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राठौड़ जो है वो अभी मंच पर पहुंचे, और मंच पर जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं से फीडबैक जो है वो ले रहे हैं। राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कितना बड़ा प्रदर्शन होगा बताया जा रहा है? ऐतिहासिक अभूतपूर्व कहने की बात। जंगी प्रदर्शन होगा, सरकार की चूल्हे हिलाएंगे, जनता जनार्दन के साथ सचिवालय को पर दस्तक देने जाएंगे,
और उन सारे सवालों का उत्तर मांगेंगे जिसको राजस्थान की जनता ने पिछले 4 साल 7.5 महीने से मांगा है, भोगा है और देखा है। लाल डायरी मुख्य मुद्दा रहेगा। निश्चित तौर पर लाल डायरी के रहस्य सामने आने ही चाहिए, और क्यों नहीं आए। जब सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं, सरकार उन आरोपों को सह रही है, इसका मतलब न केवल दाल में काला है बल्कि पूरी दाल ही काली है। क्या संख्या रहने वाली है? देखिए, मैं समझता हूँ लक्की मीटिंग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्की मीटिंग होगी, मतलब लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुंचेंगे, ये राजेंद्र राठौड़ को कहना है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा लाल डायरी, चूंकि लाल डायरी एक बड़ा मुद्दा जो है वो उभर कर निकला है और लाल डायरी मंच पर भी जो है वो सजाई गई है। लाल डायरी का सच क्या है गहलोत जी, ये बात जो है इस मंच से कहने की कोशिश जो है वो यहाँ पर तमाम नेता करते हुए नजर आएंगे। तो आज का दिन जो है वो बीजेपी किस प्रकार का प्रदर्शन करती है, कितनी संख्या बल, क्योंकि देखिए बीजेपी पिछले 3-4 महीनों में बहुत सारे प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रही है, लेकिन इस प्रदर्शन को जो है वो ऐतिहासिक प्रदर्शन बताने की बात दावा जो है वो बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। और उसी के अनुपात में यहाँ पर व्यवस्थाएं भी जो है वो की गई है। मंच पर आपको बताना चाहेंगे मंच के सामने किस प्रकार की तस्वीर है। कई कुर्सियां, क्योंकि चोमू हाउस सर्कल तक ये कुर्सियां जो है वो लगाई गई है। अब देखना होगा किस प्रकार का संख्या बल बीजेपी जो है वो जुटा पाती है। इस प्रदर्शन के जरिए बीजेपी किस प्रकार का संदेश जो है वो दे पाती है, ये देखने वाली बात जो है वो यहाँ से होगी। जी प्रियंका। बिल्कुल सौरभ, देखना दिलचस्प है जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ दहाड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी है, कार्यकर्ता लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। सौरभ, अभी कितनी संख्या होगी और कितने बजे से घेराव के लिए कूच करेंगे ये सभी? देखिए अभी शुरुआत है, चूंकि प्रदेश भर के कार्यकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं। अब जयपुर शहर के बाहर अलग अलग टोल पर जो है वो बसें वहां पर रुकवाई जाएगी और वहां से पैदल मार्च करके तमाम कार्यकर्ता जो है वो प्रदेश कार्यालय पर पहुंचेंगे। अभी शुरुआती संख्या है, लेकिन धीरे धीरे चूंकि ये जो प्रदर्शन घेराव जो है वो संभवतः 1 बजे जो है वो शुरू होगा और 1 बजे बाद जो है वो तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ